आज का हमारा पूरा कार्यक्रम माँ के इर्द गिर्द सिमटा हुआ होगा कि माँ का ख्याल कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले एक नज्म की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। उसूल खल्क को कुदरत से है खिलकत माँ की, है मोहब्बत जो कोई शय तो मोहब्बत माँ की, जिंदगी देती है इंसान को शफकत माँ की, बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ की। और इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट वाली दो और लाइनें हैं मीनाक्षी, बहुत गौर करने वाली बात है ये। जीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, यानी वजूद मिला ईसा को, ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जीसस की बात हो रही है। जीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर और दहर में कोई भी पैदा ना हुआ माँ के बगैर। माँ पूरी कायनात में एक ऐसा लफ्ज है जिसमें पूरी दुनिया सिमटी हुई है। बच्चों की जन्नत, हर किसी की जन्नत माँ के कदमों में होती है। माँ बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन, माँ बनना वाकई जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है जिसे शायद हम शब्दों में बयां भी नहीं कर पाते। माँ इतनी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होती है, ये खुशी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देती है। लेकिन प्रिया और हुसैन, माँ बनने के सफर में कई तरीके के चैलेंजेस, कई तरीके की मुश्किलें भी आती हैं। प्रेगनेंसी के 9 महीने किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होते हैं। इस दौरान उन्हें बॉडी और लाइफ रूटीन में कई तरीके के चेंजेस, इमोशनल, हार्मोनल चेंजेस, हेल्थ इश्यूज से रूबरू होना पड़ता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता है आपसे बेहतर इस वक्त ये बात कोई और समझ भी नहीं सकता। फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो चक्कर आना, पेट में दर्द होना, हाथ पैर में स्वेलिंग होना, मूड स्विंग से लेकर हर तरीके की छोटी मोटी समस्याएं प्रेग्नेंट महिलाओं को उससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन जिस मुश्किल का जिक्र मीनाक्षी कर रही थी वो मुश्किल यूं ही नहीं दी गई। अब देखिए, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, पैदा करने वाला वही है, सब कुछ हमको कहते हैं, लेकिन उसने अपनी एक खूबी पैदा करने की महिलाओं को दी है, यानी मीनाक्षी जिस दौर से अभी गुजर रही, पैदा करने की ताकत। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है, खुद महिला को भी और पूरे परिवार को भी, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके शरीर में डिफिशियंसी या फिर थायराइड, शुगर, पीसीओडी जैसी किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी की वजह बन सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन दिनों महिलाएं केवल घर परिवार ही नहीं बल्कि ऑफिस और बिजनेस के कामकाज भी संभालती हैं। आप यहाँ रोजाना शो कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। अपनी जिम्मेदारी घर के प्रति भी है, दफ्तर के प्रति भी और अपनी सेहत के प्रति भी है। बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ कई बार फैमिली प्लानिंग डिले भी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो 30 की उम्र के बाद मां बनने वाली हैं और ऐसी महिलाओं को ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो 30+ हो जाती हैं उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कंसीव करने में भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देश में पहले ही महिलाओं में इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो 15% से ज्यादा है। ऐसे में कंसीव नहीं कर पाने पर महिलाएं तनाव में भी आ जाती हैं। जाहिर है, एक बहुत बड़ी फिक्र होती है, वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर माँ वो क्यों नहीं बन पा रही। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनमें कोई कमी है, बल्कि मां ना बन पाने की वजह कोई बीमारी या खराब लाइफस्टाइल भी हो सकता है, और इसीलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारी परेशानियां अगर सही तरीके से गाइडेंस मिले, अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप रेगुलर रोजाना योग करते हैं तो प्रेगनेंसी भी बेहद आसान होती है और आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। तो इनफर्टिलिटी दूर करने के साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो कैसे अपना ख्याल रखें, क्या करें, किन किन चीजों से बचें, क्या खाएं और क्या खाने से खुद को बचाएं, इन सभी सवालों के जवाब आज स्वामी रामदेव हमें देंगे। इससे बहुत सारे लोगों को आज के कार्यक्रम से फायदा मिलेगा और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। देखो, हमारे छोटी सी योगिनी है, ये अनुलोम विलोम कर रही है मानवी जी। हाँ करो। और दूसरा, इसकी माँ को पीसीओडी के कारण से क्या हो रखा था, पूरा पेट फूल के रखा था और यूटीआई का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जो मैंने यहाँ पे आके सिर्फ 8 दिन के अंदर मैंने ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? मेघा अग्रवाल। और ऐसे ही इसका भी हाल था। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? ज्योति। और तुम्हारा क्या हाल था? सर मेरे भी है ना, यूटीआई इन्फेक्शन इतना था, 35 से 40 था जिस दिन मैं आई थी, और मेरे 2014 से ये प्रॉब्लम चल रहा है। पेट मेरा, मैं जिस दिन आई थी मेरा 55 किलो था और कल मैं हाँ बिल्कुल, मेरे घर वाले भी नहीं पहचान सकते। आज मेरी ये टी शर्ट फिट आई है, मतलब ये मात्र 4-5 दिन में।
नाम है? ज्योति ये राजस्थान। ज्योति का हाल है। ये मीनाक्षी जी आपकी तरह हो गई थी। तो और तुम्हारा क्या हुआ था? सर बाबा जी मेरा नाम अन्नू है। मेरे को मोनोपोज की जैसे मेरा बिना दर्द के बिना उसके चला गया। मैंने नारी सुधा पी। मात्र नारी सुधा पी। मोनोपोज ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है जब पीरियड बंद होता है और जब पीरियड शुरू होता है तो उस दरमियान भी बहुत तरह से क्योंकि लेडीज की ना हर किसी की बच्चादानी निकाल रहे हैं डॉक्टर। ये इससे बहुत दिक्कत हो रही है। तेरे को क्या फायदा हुआ बेटा? मुझे कैंसर था बाबा जी और 3 बार आया कैंसर। यूट्रस में? यूट्रस में 3 बार। पहले तो वो सिग्मोइड कॉलोन में था, उसके बाद फैल के यूट्रस में आया। तूने कैसे ठीक किया? तो मैंने योगा सच्ची बोल कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग जो इंडिया टीवी पर जो योगा सिखाते थे उस समय मैं उसी समय से 20 में हाँ मैं उस साड़ी का जोरदार ताली बजा। तूने कैंसर से जंग लड़ ली सर। तीसरा अब बिल्कुल अच्छी हूँ सर। तीसरे साल में मेरा वापस आ जाता था। हर तीसरे साल में जैसे 13 में आया, 16 में आया, 19 में आया और अभी जुलाई में हर बार आता था। अभी जुलाई में मेरा सीटी स्कैन हुआ, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। अब इसको नॉर्मल आ रहा है। यूट्रस का गांठें और इसको भी था यूट्रस की गांठ? यूट्रस की गांठ था सर। यूट्रस में सिस्ट था तो डॉक्टर बोला कि आपका बढ़ रहा है तो फिर वो सर अनुलोम विलोम और कपाल भाती से करो। चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। और एक बहुत अच्छा अभ्यास है, आज मौसम भी बहुत सुहाना है। चक्की आसन, सितकोणासन। प्रिया जी, पूजा जी आज आपको पूरा पसीना निकालेंगे। बिल्कुल कभी भी और कभी भी ये ऐसे देखो, ये और ये दोनों ही 5-5 मिनट प्रतिदिन कर लिए जाए ना तो माँ बहनों का। चलो करो चक्की आसन। पहले चक्की घुमाती थी ना घर में, पूरे 10-20 लोगों का। हमारी अकेली माताजी परिवार के 20-25 लोगों का आटा पीस दिया करती थी। हाँ, लंबे लंबे श्वास, तो उससे अपने आप ये ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाया करती थी। है तो ये छोटी सी एक्सरसाइज लेकिन बड़ी काम की, आगे पीछे पूरा ऐसे। और ये नारी सुधा। अच्छा स्वामी जी, इसका अभी नाम मैं सुन नारी रहा कांति था कर दिया है, थोड़ा ट्रेडमार्क का इश्यू था तो ऐसे नारी सुधा, नारी कांति। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वो अभी आपके पास जो एक महिला है जिन्होंने कहा कि बार बार कैंसर लौट के आ रहा था 3-3 साल पे, अब नहीं आएगा और कभी ना आए, हम तो ये दुआ करते हैं। और लौट के भी आना है तो कुछ खुशियां लौट करके आया करें जो कभी छूट जाती हैं कहीं, खुशियां रहे जिंदगी में। करवा लिया सब उसने सारी का। जी जी जी। तो स्वामी जी, आज का शो जो है खास तौर से महिला प्रधान शो है और प्रेग्नेंट महिलाओं की हेल्थ का ख्याल रखने वाला शो है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई कमजोरी की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो जरा ये समझाइए कि कौन कौन से 10 आसन होने हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं कर सकती हैं, जैसे रोजाना मीनाक्षी कर रही हैं, और किन किन आसनों से बचने की जरूरत है, ये बताना बहुत अहम है। एक तो देखो, आगे झुकने वाला आसन कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, मंडूक आसन, कपाल भाती, इनसे भी बचना चाहिए। शीर्षासन या सर्वांगासन, अभी सर्वांगासन, अर्ध सर्वांगासन उसको कहते हैं, उसको तो मीनाक्षी जी अभी भी कर रही हैं। माने सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तो मीनाक्षी जी हैं जो 9वें महीने में प्रवेश कर गई हैं और अभी तक भी सर्वांगासन और शीर्षासन आदि कर पा रही हैं। और ये चलो खड़ी हो जाओ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन तो बहुत अच्छे से कर ले रही है। और सूर्य नमस्कार भी थोड़ा बहुत चेंज करके कंफर्ट के हिसाब से उसको अभी भी 9वें मंथ में प्रवेश करके भी थोड़ा थोड़ा कर लो आप भी मीनाक्षी जी, तो लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा। और इस दरमियान जो है खुश रहें, गायत्री ओंकार का जप करें, शास्त्रों का पाठ करें, जैसे जिसका मत पंथ संप्रदाय है, गुरु ग्रंथ साहब का, भगवत गीता का, पुराणों का, वेद दर्शन उपनिषदों का, कुरान का, बाइबल का, जैसे होता है एक जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।